साल था 2017। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पास राजनीति का कोई खास तजुर्बा नहीं था, वो अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए। पूरी दुनिया देख रही थी, कुछ लोग उम्मीद से, तो बहुत सारे लोग डर के मरे। फ्रांस, जो अमेरिका का बहुत पुराना दोस्त है, उसको भी बहुत चिंता होने लगी। फ्रांस के बड़े बड़े नेता और आम लोग सभी ये सोचकर परेशान थे कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और यूरोप के रिश्ते का क्या होगा। ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में हर व्यक्ति अपने देश की बात करते थे और किसी और देश से मिलजुल कर काम करने में उनका बिल्कुल बिलीफ नहीं था। फ्रांस के नए प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन पहले से ही दुनिया भर की मुश्किलों से जूझ रहे थे। अमेरिका, जो कि यूरोप की सुरक्षा का जिम्मेदार माना जाता था, वो अब अपने में सिमटता हुआ दिख रहा था। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन, जिसमें सिर्फ अमेरिका का फायदा देखने की बात होती थी, उसे लग रहा था कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़े बदलाव आने वाले हैं। फ्रेंच लोग ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद होने वाले बदलावों पर बहुत चर्चा कर रहे थे। फ्रांस की सारी चिंता की जाद में था ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन। यह पॉलिसी, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म और ग्लोबलिज्म को रिजेक्ट करने पर बेस्ड थी, वो उन सारे प्रिंसिपल्स को चैलेंज करती थी जिन पे वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरी दुनिया चल रही थी। फ्रांस के बड़े बड़े नेता को लगता था कि ट्रंप की पॉलिसी से इंटरनेशनल सिस्टम को खतरा है। फ्रांस को लगता था कि ट्रंप की वजह से क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और न्यूक्लियर वेपन्स जैसी प्रॉब्लम्स को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। फ्रांस को डर था कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से दुनिया भर में डिक्टेटरशिप बढ़ेगा और डेमोक्रेसी कमजोर होगी। फ्रेंच लोग, जिन्होंने डिक्टेटरशिप का विरोध किया है, उनके लिए डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें डर था कि अगर अमेरिका का दखल कम होगा तो चाइना और रशिया जैसे देश ताकतवर हो जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो को लेकर भी शक करते थे, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद SCI यूरोप की सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा रहा है। ट्रंप बार बार कहते थे कि नेटो अब इरेलेवेंट हो गया है और यूरोपियन कंट्रीज को अपनी डिफेंस पी और पेस खर्च करने चाहिए। ऐसे में फ्रांस को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में उसे अमेरिका का साथ न मिले। यह फ्रांस की डिफेंस पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। फ्रांस, जिसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो डिफेंस के मामले में हमेशा से स्वतंत्र रहा है, वो नेटो में रहते हुए भी अपनी मर्जी से काम करना चाहता था। लेकिन अब जब ऐसा लगने लगा कि यूरोप की डिफेंस में अमेरिका का रोल कम हो सकता है, तो फ्रांस को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना पड़ा। फ्रांस की सरकार यह बात समझ गई थी कि यूरोप को अपनी डिफेंस खुद मजबूत करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने कई ऑप्शंस पर विचार करना शुरू कर दिया, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज के बीच डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना, डिफेंस बजट बढ़ाना और इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा एक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाना। प्रेसिडेंट मैक्रोन के नेतृत्व में फ्रांस ने इन सारे प्रयासों में अहम भूमिका निभाई और डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में यूरोप को और ज्यादा एकजुट करने की कोशिश की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हटने का फैसला लिया, तो अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ गई। यह एग्रीमेंट दुनिया भर के कंट्रीज ने मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बनाया था। फ्रांस, जो कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में हमेशा से आगे रहा है, उसने ट्रंप के इस फैसले की बहुत आलोचना की और इसे दुनिया के साथ धोखा बताया। फ्रांस ने अपने दूसरे यूरोपियन साथियों के साथ मिलकर यह कहा कि वो पेरिस एग्रीमेंट को हर हाल में लागू करेंगे और क्लाइमेट चेंज से लड़ते रहेंगे। ट्रंप सरकार क्लाइमेट चेंज को लेकर साइंटिस्ट्स की वार्निंग्स को गंभीरता से नहीं ले रही थी और उसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए कई नियमों को भी खत्म कर दिया था। इससे फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। फ्रेंच लोग, जो कि एनवायरनमेंट को लेकर हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहे हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज से बहुत नाराज थे। उन्हें लगता था कि ये पॉलिसीज धरती के लिए बहुत खतरनाक है और आने वाली जेनरेशंस के लिए बड़ा खतरा है।